ठीक है, एपी का लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर 2 हो गया है, लेक्चर 1 हो गया है ना। बेसिक हो चुका है। आज हम देखेंगे कि एपी के लेक्चर 3 में एक्सरसाइज 5.3 या 2 5.3 है ना। देखो क्या क्या हो चुका था। अगर हम बेसिक चीज करें तो एपी में क्या था, एपी में एक तो टर्म लिखना था कि सीक्वेंस कैसा रहेगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, है ना, और ए प्लस 3d, ऐसे करते 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 ए प्लस एन डी, है ना। ये किसके लिए था, ये जो टर्म लिखा जाता है, जो सीक्वेंस लिखा जाता है, ये लिखा जाता है ए एन प्लस 1 के लिए, 1 टर्म। ठीक है, एन प्लस 1 टर्म अगर लिखा जाता तो फिर ये बनता। इसमें जो ए है ये क्या है, फर्स्ट टर्म, एफ आई आर एस टी, फर्स्ट टर्म, पहला पद, है ना। ये जो डी है ना, डी, ये क्या है, ये है कॉमन डिफरेंस। ये सब चीज हम देख चुके हैं ना, ये सब चीज देख चुके हैं। और यहाँ पे अपना एक वो बना लेते हैं कॉलम, जो कि क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, है ना। ये कॉलम किसके लिए रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए ये क्या रहेगा, कॉलम अपना तैयार है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, एक्सरसाइज जो 5.1 था उसमें हम लोग देखे थे कि कैसे टर्म लिखा जाता है, कैसे एपी सीक्वेंस फाइंड किया जाता है कि वो बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, है ना। डी क्या है, डी कॉमन डिफरेंस। अगर किसी एपी में, किसी सीक्वेंस में डी कॉमन डिफरेंस बराबर है ना, जैसे कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, हाँ, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, मतलब जितना था पीछे का उससे एक आगे में माइनस कर चेक करते, अगर डिफरेंस बराबर आ रहा है कॉमन डिफरेंस, तो फिर वो एपी है ना। एक्सरसाइज 5.2 में हम लोग क्या किए थे, तो 5.1 में बस जनरल चीजें थी कि कैसे कैसे कोई चीज लिखते हैं, कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। 5.2 में हम लोग क्या किए, ए एनथ के लिए फॉर्मूला यूज किए थे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इसके अलावा लास्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन पूछे थे, है ना, जो कि सम ऑफ एपी के लिए था। वो एग्जांपल कैसे था कि मान लो अगर एपी दिया है, एपी दिया है, वो क्या दिया, मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके 100 तक कोई एक सीक्वेंस दिया है, कोई एक श्रेणी क्रम दिया है, कोई एक सीरीज दे रखा है। ठीक है, और बोल रखा है कि पहले तो ये आइडेंटिफाई करो क्या ये एपी है। एपी आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है, कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है, तो वो फिर क्या है, एपी है ना। वो क्या है, एपी है। 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना है, 1। 3 में से 2 माइनस करेंगे कितना है, 1। 4 में से 3 माइनस किए कितना है, 1। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म गेटिंग 1। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म आल्सो गेटिंग 1। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म आल्सो गेटिंग 1। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। हर जगह बराबर, हर जगह बराबर। अगर कोई सीक्वेंस है, कोई एक श्रेणी है और एपी का है, तो उसमें कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, बराबर आएगा, है ना। उसमें कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, बराबर आएगा। जो भी रहेगा नंबर सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये तो एपी है, ये क्या है, एपी है। तो ठीक है, एपी निकल गया। फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म जो 1 रहेगा वो फर्स्ट, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म 1। लेकिन अगर पूछा कि सम ऑफ एपी, जो तीसरा वाला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.3, इसमें यही है कि सम ऑफ एपी। फॉर्मूला क्या होता है, दो फॉर्मूला बता चुके हैं, एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट के अंदर ए प्लस एन। ये दो फार्मूला है ना, ये दो फार्मूला है। अगर इसको फार्मूला यूज करें, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर पूछा जाए कि बताओ व्हाट इज द सम ऑफ एपी, और एपी क्या दे रखा है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते, है ना, 100 के लिए बताओ व्हाट इज द सम ऑफ दैट एपी।
1 2 3 4 इसका सम बताना है कितना आएगा, ऐड करके बताना है कितना आएगा। अब कोई बच्चे जनरल टर्म में ऐसे तो करेंगे नहीं कि 2 1 3 3 3 6 6 4 10 फिर 10 5 15 15 6 21 है, ठीक है। फॉर्मूला यूज करेंगे और ये पहले भी बताए थे, अभी भी बता दें कि क्लास 7th में है ना, क्लास 7th में इसका एप्लीकेशन भी उस समय केवल बच्चों को बता दिया गया था कि देखो ये फार्मूला है, इसका यूज़ करो। एनसीईआरटी में क्लास 7th के है ना, लेकिन अभी पता चलेगा कि कहाँ यूज़ करते थे। उस समय बता दिया गया था कि कैसे करना, लेकिन अभी पता चलेगा कि ऐसा क्यों करते हैं, है ना। कुछ चीज़ें हैं, जनरल चीज़ें जो पहले बता दी जाती हैं कि पहले उसको अप्लाई करो, फिर वो पता चलता है कि उसका यूज हुआ क्यों, है ना, वो चीज़ आया कहाँ से, है ना। जैसे जब छोटे थे तो फिर बता दिया गया था कि किसी भी इंग्लिश में है, किसी भी वॉवेल्स के साथ क्या यूज होता है, एन आर्टिकल, और कॉन्सोनेंट के साथ क्या बता दिया गया, ए। बाद में जब पता चला और थोड़ा बड़े हुए, है ना, स्टेप इंक्रीज हुआ, स्टेप बढ़ा, तो फिर पता चला कि भैया ऐसा है कि उसमें कुछ नियम है ना। द साउंड प्रोनाउंसिएट विद द हेल्प ऑफ थ्रॉट, अंदर से आ रहा है, वोकल कार्ड वहाँ से आ रहा है, तो फिर वहाँ पे एन यूज़ करते हैं, बाकी और जगह पे ए यूज़ करते हैं। बाकी फेमस है तो फिर उसके लिए था नहीं, कुछ चीज़ें क्या है इंक्रीमेंट होती है तो फिर पता चलता है कि वो कैसे आया। लेकिन क्लास 7th में क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, वो ऑड नंबर के लिए, वो किसके लिए है, वो ऑड नंबर के लिए था कि 3 1 3 5 7 9 ऐसे करके सम ऑफ 15 टर्म, ऐसे करके सम ऑफ 20 टर्म, ऐसे करके क्वेश्चन था, है ना। वहाँ पे तो इसका फॉर्मूला नहीं बताया गया था और वो ये वाला चैप्टर भी नहीं था कि एपी का, लेकिन टीचर्स बता देते हैं कि कैसे करना है ना। तो ठीक है, अभी हम देखेंगे कैसे आता है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है ए, डी क्या है 2 - 1 3 - 2 4 माइनस, हर जगह क्या रहा है 1, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 1। एन कितना है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 100, यहाँ से 1 से लेके 100 तक नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 100, ठीक है। फॉर्मूला यूज करेंगे, 100 टर्म हमको ऐड करना है, सम ऑफ 100 टर्म, तो क्या होता है फॉर्मूला n/2, ठीक है। फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n - 1 इंटू डी। n कितना है 100, 100/2, 2 इंटू a कितना है 1 प्लस 100 - 1, डी कितना है, डी भी है 1, ठीक है। यहाँ पे करेंगे कितना आएगा 50, 2 इंटू 1 182 प्लस ये कितना है 99 और ये कितना है 50 और इंटू 101 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5050, ठीक, ये है सब। इसके अलावा एक फार्मूला और भी बताया है, वो फार्मूला क्या है, Sn बराबर n/2 a प्लस है। अगर लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, उसका समीशन निकालना है, उसका सम निकालना है, AP है, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, जरा इसको भी देखते हैं। यहाँ पे a कितना है, a है 1, d कितना है, d का काम ही नहीं फिर भी बता देते हैं, n कितना है, n है 100, ठीक है। फार्मूला क्या है, Sn बराबर n/2 a प्लस n कितना है 100/2, a कितना है, a है 1, l कितना है, l है 100, ऐड करेंगे कितना आएगा 50 इंटू 101 कितना आएगा 5050, है ना। तब भी सेम आया, क्यों, दोनों फार्मूला सेम है ना। और जब फार्मूला सेम है तो फिर सवाल भी, अगर फार्मूला सेम है तो फिर आंसर भी सेम आएगा, क्यों, है ना। ठीक है, तो ये जनरल सवाल, ठीक है। चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 5.3, है ना। पता चला ये कैसे कैसे यूज हो, ठीक है। समय कम है ना, ये आसान सवाल है, आसान चैप्टर है, 5 नंबर लेके जाता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे ज़्यादातर, ठीक है। 2 फार्मूला है, उसी दोनों फार्मूला पे हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है। ये अपना सेक्शन फिक्स है, ये सेक्शन किसका रहेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, IMP इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये सेक्शन अपना कंटिन्यू रहेगा। चलो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 5.3 लेक्चर कौन सा है? लेक्चर 3। ठीक है, पूरा पेज किस पे रहेगा? NCERT। ठीक है, बेस्ड ऑन NCERT। ठीक है, ठीक है। जैसे एक पहले सिंपल करके देख लेते हैं। अगर सिंपल हो जाएगा तो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल देख लेते हैं ना एप्लीकेशन इसका कैसे हुआ। जैसे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रखा है? क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोल रखा है कि सम ऑफ एपी क्या दे रखा है? 2 7 12 ऐसे करके 10 फॉर 10 टर्म, 10 पदों के लिए है ना। 10 टर्म्स के लिए इसका क्या बताना है? सम बताना है। पहले तो ए बताओ क्या है? ए है 2, बोलो ठीक है। डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सेकंड माइनस फर्स्ट। 7 से 5 गया, 7 से 5 गया कितना बचा? 2। 12 में से 5 गया कितना बचा? 7 है ना। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? कॉमन डिफरेंस आ रहा 5 है ना। तो ए पता चल गया, डी पता चल गया। कितने टर्म के लिए निकालना है? 10 टर्म के लिए। तो एन की वैल्यू पता चल गया कितने टर्म के लिए? एन है एन टर्म। ठीक है, एन टर्म के लिए 10 टर्म के लिए फार्मूला क्या है? एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है ना। एन माइनस 1 इंटू डी ऐसा है। तो एन की वैल्यू कितनी है? 10 बाई 2 इंटू ए कितना है? 2 है प्लस 10 माइनस 1 डी कितना है? डी है 5 है ना। डी कितना है? 5। यहाँ सॉल्व करें कितना आएगा? 50। 2 इंटू 2 4 प्लस 45 है ना। यहाँ कितना होगा? 50। ये हो गया 49। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 0 9 5 जा 45 को 5 4 कैरी 24 है ना। तो ये है। तो ये वाला तरीका है। दूसरे वाले तरीके से करें कि एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल। अब जरा देखना, जरा कॉन्सेप्ट देखना। ये तो मालूम फार्मूला है ठीक है, लेकिन एल की वैल्यू कितनी आएगी? अगर लास्ट टर्म फाइंड करना हुआ कि इस एपी का 10th टर्म क्या है, 10th टर्म क्या है, तो जो पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोग फार्मूला लगाए सेकंड वाले में ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका भी यूज इसमें आ जाएगा। तो फिर पता चलेगा ए 10th टर्म कौन सा है ना। जैसे अगर देखा जाए कि ए हम लोग 10th टर्म फाइंड करें तो ए क्या है? ए क्या है? 2 प्लस एन कौन सा टर्म निकाल रहे हैं? 10 माइनस 1। डी कितना है? डी है 5 है ना। 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 45। डी कितना आ रहा है? 47। तो लास्ट टर्म कौन सा है? 8 10th टर्म कौन सा है? 47। मतलब इसका 10वां टर्म ये कौन सा है? ये है 47। ठीक है, तो हमको 10 टर्म लास्ट टर्म मिल गया, लास्ट टर्म मिल गया। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करें एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन। एन कितना है? 10 बाई 2। ए कितना है? 2। एल कितना है? 47। सही है। ये कितना है? 5। ये कितना है? इंटू 50 5 है ना। ये भी 5 है, 0 नहीं। ठीक है, 0 नहीं। 10 बाई 2 माने 5। 10 बाई 2 माने 5। हाँ ठीक है, 5 इंटू ये कितना था? 49। ठीक है, मल्टीप्लाई करते तब भी कितना था? यही सेम आता। क्यों सेम? लेकिन इसमें एक चीज कॉन्सेप्ट यूज हुई है, क्योंकि हमको लास्ट टर्म नहीं पता। इस वाले फॉर्मूले के लिए हमको यल नहीं पता था कि यल ये 10वां टर्म इसका है क्या। तो 10वां टर्म सबसे पहले हम लोग फाइंड किए इसका लास्ट टर्म है क्या। लास्ट टर्म जब मिला तो फिर वैल्यू पुट किया है। ठीक है, ठीक है, आसान है। पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अगर भारी लग रहा है तो फिर दिक्कत है। ठीक है, बाकी हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन तो बेसिक क्वेश्चन है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप पहला क्वेश्चन न करके जाओ, है ना। इसको तो करके जाओ। क्या है क्वेश्चन? फर्स्ट कर लो या फिर फोर्थ कर लो, है ना। क्वेश्चन फर्स्ट का
फर्स्ट कर लो या फिर 4 कर लो। क्वेश्चन सेकंड में देखो, क्वेश्चन सेकंड में आप थर्ड वाला कर लो, है ना। क्वेश्चन थर्ड देखें, क्वेश्चन थर्ड अच्छा सवाल। और इसमें क्वेश्चन थर्ड में क्या है कि हमको एक तो सवाल बहुत अच्छा लगा था, कौन सा, चौथा ले लो, है ना, या पांचवा ले लो, पांचवा ले लो, चलो चलो चौथा एक ले लो, एक पांचवा ले लो, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। आठवां ले लो, आठवां ले लो, और आठवां भी अच्छा है, पांचवा भी अच्छा है, ठीक है। चलो पहले हम लोग पांचवा और आठवां करते हैं ना, फोर्थ वाला इजी, फोर्थ वाला हमको लगा कर लो, फिर भी बता दें क्या, बता दो फोर्थ वाला। चलो अच्छा फोर्थ भी देख लो, चलो फोर्थ वाला भी देख लें, तीसरे का फोर्थ वाला, फाइव वाला और एट्थ, फोर्थ फिफ्थ एट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ। क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि A3 मतलब थर्ड टर्म ऑफ AP वो दे रखा है 50, थर्ड टर्म ऑफ AP क्या दे रखा है 50, सम ऑफ 10 टर्म ऑफ एन AP वो दे रखा है 125, 125, और बोला आप D बताओ, और बोला आप A10 बताओ, है। ये क्वेश्चन पूछे, ये क्वेश्चन पूछे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, है ना। अगर इसके लिए देखा जाए, इसके लिए अगर हम लोग एक्सप्रेशन लिखें तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। A3 के लिए लिखा जाए तो क्या बनेगा, ए प्लस 3 - 1 इंटू डी, और वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 50। यहाँ से क्या है, यहाँ से है ए प्लस 2D बराबर 15। एक तो इक्वेशन ये हो गया, है ना, इक्वेशन 1 यहाँ से मिला। 10 के लिए देखेंगे S10 जो कि समेशन है, समेशन S10 के लिए देखेंगे तो फिर यहाँ पे कितना है, S10 बराबर, फार्मूला क्या होता है n/2, है। SN के लिए अगर फार्मूला देखा जाए तो SN बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, n-1 इंटू डी। S10 के लिए देखेंगे तो फिर क्या होगा 10/2 2a प्लस 10-1 जो कि क्या है 9, और डी, और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 125। यहाँ से कितना है, यहाँ से ये आया 5, और 2a प्लस 9d बराबर 125, मल्टीप्लाई है गया डिवाइड हुआ, यहाँ कितना है 2a प्लस 9d बराबर 5 2 10 5 5 10, ये आ गया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, यहाँ पे ए दे रखा, डी दे रखा, ए डी दे रखा है, दो इक्वेशन दे रखे हैं, दो वेरिएबल है। हम लोग चैप्टर 3 का यूज़ कर सकते हैं, या फिर एलिमिनेशन लगाओ या फिर सब्सटीट्यूशन लगाओ, दोनों में से जो तरीका आपको आता हो, है ना। पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, आज तो वो भी कट चुका है ना। चलो फिर भी सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड इजी होता है, एलिमिनेट करते हैं, है ना। चलो देखो, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या मिलेगा, तो इक्वेशन क्या है, a प्लस 2d बराबर 15, यहाँ पे क्या है 2a प्लस 9d बराबर 25। अगर दूसरे वाले पहले वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 25,
यहाँ कितना आ गया 30, 2 2 जा 4D प्लस यहाँ 2A माइनस कर दें, ये कट गया 5D, यहाँ कितना है -5, D बराबर कितना है -1 है ना, D बराबर कितना है -1। D आ गया, किसी भी एक इक्वेशन में रख के A निकाल सकते हैं, कितना आएगा अगर यहाँ पे -1 रखेंगे, ये 2 और A बराबर कितना आ जाएगा 17, तो यहाँ से क्या है A बराबर 17। On putting value of D which is -1 in equation first we get A is equal to 17। ठीक है, अब देखो A पता चल गया, D पता चल गया -1, क्या क्या फाइंड करना है, एक तो फाइंड D हो गया कितना है -1, 8 10 फाइंड करना है, 8 10 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 10 -1 इंटू D, ए कितना है, ए है 17 प्लस ये हो गया 9 इंटू -1, यहाँ से कितना आएगा 17 - 9 और कितना बचेगा 8। ठीक है, तो ये 8 एंटर। ठीक है, आसान है, इतना ज़्यादा भारी कंपोनेंट नहीं है, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन दे रखा है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल तो हम लोग पहले ही चैप्टर 3 ये सब कर चुके हो सॉल्व करने का। ठीक है, चलो क्वेश्चन 5 भी अच्छा है, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 5 थर्ड का क्वेश्चन 5 भी क्या है, वो भी अच्छा मस्त सवाल है। ठीक है, मस्त सवाल क्वेश्चन 5, देखो क्या है, D बराबर दे रखा है 5 है ना, D बराबर क्या दे रखा है 5, S9 ये दे रखा है कितना 75, तो बोल रखा है A बता दो है ना, और ये 9 बता दो, 9th वाला टर्म क्या होगा और सम ऑफ 9 टर्म है उसका, और D दे रखा है 5। ठीक है, कैसे करेंगे, यहां से अगर देखा जाए तो ये क्या फॉर्मूला बना रहा है, S9 बराबर Sn का फॉर्मूला क्या है ना, Sn बराबर क्या है n/2 2A प्लस n-1 इंटू T। ठीक है, S9 के लिए क्या हो जाएगा 9/2 2A प्लस 8D, और वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 75 और D दे रखा है 5। देखो यहाँ से कितना है 9/2 2A प्लस 8 इंटू 5 बराबर, ठीक है, यहाँ ले जाएंगे कितना आएगा 75 इंटू 2/9 है ना, ये प्लस इसका गया -40 2A बराबर यहाँ से वैल्यू है ना, कितना है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर गया डिवाइड 75/9 -20। ठीक है, तो ये A की वैल्यू बनी, इसको सॉल्व करना बताना A की वैल्यू कितनी, अगर A आ गया तो फिर 9 निकाल सकते हैं, क्या होता है फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू D, A यहाँ से आया प्लस 8 इंटू 5 40 प्लस, ठीक है, ठीक है, ये आसान है ना, कुछ नहीं करना, कैसे भी करके आप n फाइंड कर लो, अगर n दे रखा है तो अच्छी बात है, कैसे भी फाइंड करके ये फाइंड कर लो, ये फाइंड कर लो, फिर वैल्यू पुट करो, क्या दिक्कत है। ठीक है, क्वेश्चन 8 वाला देखो, वो भी अच्छा सवाल है ना, सारे अच्छे सवाल हैं, ये सब इजी सवाल है, हम 5 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कैसे आता है
है ना, बहुत आसान आता है, इसमें बहुत ज़्यादा भारी चीज़ तो है नहीं, फिर भी चलो। क्वेश्चन बोल रखा है कि ए एन बराबर, 8वां वाला है तीसरे का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कर रहे हैं। ए एन बराबर कितना दे रखा है, ए एन बराबर दे रखा है 4, डी बराबर कितना दे रखा है, डी बराबर दे रखा है 2, हाँ, एस एन बराबर दे रखा है माइनस का 14, एन पूछा है, नहीं एस एन बराबर दे रखा है, हाँ एन पूछा है और ए पूछा है, ए एन बराबर 4 दे रखा है, डी बराबर 2 दे रखा है, एस एन बराबर -14 दे रखा है, एन पूछा है और ए पूछा है। ए एन दे रखा है, डी दे रखा है, एस एन पूछा, एस एन दे रखा है, यहाँ से दो वेरिएबल तो यहीं से मिल जाएंगे, हाँ, डी की वैल्यू पुट करके वहाँ से एन की वैल्यू फाइंड कर देंगे, एन फाइंड मिला, ए मिला, दोनों को आंसर है ना। देखो एक बार ट्राई करो, हमको तो नहीं लगता इस सवाल में, इस टाइप के क्वेश्चन में 2 मिनट या एक मिनट से भी ज़्यादा समय लगना चाहिए। स्पीड कैलकुलेशन बेस्ड, स्पीड इतना तेज रखो मज़ा आ जाए, है ना। स्पीड देखो यहाँ पे क्या है, इसका अगर देखें तो ए एन बराबर क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए कितना है नहीं पता, एन किसके लिए, ए एन के लिए निकालना है, एन माइनस 1, डी कितना है, डी दे रखा है 4, डी दे रखा है 2 और इसकी वैल्यू कितना है 4, यहाँ से कितना आ रहा है, ए प्लस 2n माइनस 2 बराबर 4, -2 इसका हो गया 6, ए प्लस 2n बराबर 6। एक तो इक्वेशन ये मिला है, के टर्म में, बोलो है ना। यहाँ पे अगर देखें, है ना, यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या है, एस एन बराबर 14, एस एन फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर माइनस का 14, क्यों, यही है यहाँ से कितना आएगा, ये 2 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई होगा 28, 2a प्लस n माइनस 1 और डी कितना है, डी कितना है 2। मेरे पास एक तरीका और था, पूछो क्या, अगर ये 2a दे रखा है, अभी ये n बचा था, n बाहर, ठीक है, n a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर -28, ये चीज़ क्या दिख रहा है आपको, ये तो मुझे देखते ही पता चल गया था कि इसमें कुछ ऐसा यूज हुआ है। a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 4, यहाँ कितना हो गया, n a प्लस 4 n बराबर -28, एक इक्वेशन ये मिला, दोनों को सॉल्व करो तो ए की टर्म आएगी इन फॉर्म ऑफ एन या फिर एन की फॉर्म आएगी इन टर्म ऑफ ए। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से वी गेट, हमको मिलेगा क्या मिलेगा, a प्लस 2n बराबर 6, यहाँ क्या है n a प्लस 4n बराबर -28, ठीक है। एक बार चेक करो कहीं गलती नहीं, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं। देखो जब भी क्वेश्चन मैथ्स का वगैरह सॉल्व करना है तो दिमाग खोल के, है ना, कि क्या रहे, एक्टिव रहना, कहीं पे गलती ना हो, चांसेस रहे कि गलती ना हो, ठीक है। ए एन के लिए लिखे क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है, ए एन माइनस 1, डी कितना दे रखा है 2 और यहाँ कितना 4, ठीक है। 2 का अंदर मल्टीप्लाई किए, यह -2 इस तरफ गया प्लस होगा 4 2 6 और यहाँ क्या बचा a प्लस 2n, ठीक है। ये एक इक्वेशन बना। एस एन के लिए लिखा गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, और ये किसके बराबर दे रखा था, -14 के बराबर दे रखा था, ठीक है। यहाँ पे 2 डिवाइड था, यहाँ गया मल्टीप्लाई 28 है, ठीक है, n 2a n माइनस 1 इंटू 2a को हम क्या लिखें, a प्लस a, कितना है 2a, फिर भी ये जो टर्म बना, ये जो चीज़ बना, इसकी वैल्यू कितना दे रखा था 4, इसको 4 बोलते हैं, ये n मल्टीप्लाई हुआ n और 4, ये जो 4 आया था 4 यहाँ से 4n, ठीक है, ये कितना 20, ये इक्वेशन में इक्वेशन ये, अगर इस इक्वेशन कौन सा आ जाएगा फर्स्ट वाला,
2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, यहाँ से ये आ गया कि n प्लस 4n माइनस 28, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4n प्लस 2a। बोलो बोलो, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे है ना, माइनस करेंगे तो यहाँ कितना है, ये कैंसिल आउट, 4n कैंसिल आउट, क्या बचा यहाँ पे, नया बचा n माइनस 2 a बराबर माइनस का 40 है ना, माइनस का 40। ए बराबर कितना है, ए बराबर है माइनस का 40 अपॉन n माइनस 2। इसको पहले वाले टर्म में रखेंगे है ना, तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी है ना, n की वैल्यू आएगी, फिर n की वैल्यू आएगी तो फिर इसमें n की वैल्यू पुट करेंगे, जो भी n की वैल्यू है तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे है ना, तो n की वैल्यू पुट करने के बाद क्या मिलेगा a। ठीक है, तो ये तरीका है। देखो क्या है कि अभी आप क्या है कि 10th में पहुँच चुके हो है ना, ये सब इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता होगा जनरल, बाकी और क्लासेस में किए हो, तो हमको नहीं लगता कि इसके बाद बताने की ज़रूरत है आपको। ये दे रखा है, यहाँ पे पुट करो, फिर n की टर्म में केवल एक वेरिएबल बचेगा, एक वेरिएबल है एक इक्वेशन, तो वहाँ से n की वैल्यू आएगी और हमको तो लग रहा है क्वाड्रेटिक बनना चाहिए है ना, क्वाड्रेटिक बनेगा तो n की 2 वैल्यू आएगी, फिर यहाँ पुट करके चेक करना कि n की कौन सी वैल्यू आ रही है ना, तो वहाँ से a की भी 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, एक भी जब 2 वैल्यू आएगी तो लेकिन फिर हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या कौन सी वैल्यू उसमें से करेक्ट हो पा रही है। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल था 8वां वाला, इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट क्या, आसान है सारे। एक क्वेश्चन 8, वो भी मस्त सवाल है, क्वेश्चन 8 देखना है ना, एपी का क्वेश्चन नंबर आप 6 में देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 देखना है, ये यार अच्छा सवाल, 6 भी करना, ये नहीं छोड़ देना है ना। मैं तो कहूँगा ट्राई करके सारा करना, लेकिन फिर भी अगर टाइम कम है और आप एक क्विक रिवीजन चाहते हो तो फिर ये क्वेश्चन बेस्ट रहेगा, जो हम टिक करवा रहे हैं ना या सॉल्व करवा रहे हैं, क्योंकि इसी में सारा आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर सब क्लियर है ना। तो हमको क्या क्या चाहिए, अगर क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, रिलेट कर पा रहे हो फार्मूले से है ना, कि जो क्या होगा कि उसका एग्जैक्ट फार्मूला यूज करें कि वो आंसर आ जाए है ना। तो अगर क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर के साथ साथ आपका फार्मूला याद है, फार्मूला भी क्लियर है। ठीक है, फार्मूले के बाद उसका कॉन्सेप्ट कि कहाँ यूज करना है वो फार्मूला, और लास्ट में एप्लीकेशन कि अगर फार्मूला पता चला है कि उस क्वेश्चन में यूज करना है तो फिर किस तरीके से उसका अप्लाई करेंगे कि आंसर आ जाए, तो उसका एप्लीकेशन भी। ठीक है, ये 4 स्टेप में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, और अच्छे तरीके से, ये नहीं कि गलती भी हो जाएगी, गलती की चांसेस कम। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन 8 वाला देखना जरा, ये अच्छा सवाल है। क्वेश्चन 8 कैसा है, अच्छा सवाल। क्वेश्चन 8 बोल रखा है कि उस एपी के प्रथम 51 पद का योग ज्ञात कीजिए है ना, कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51th टर्म ऑफ एन एपी हुज, जिसके फर्स्ट 17 टर्म 17 टर्म का योग कितना है, सम ऑफ 17 टर्म इज 289 है ना, 289 एंड नहीं ये क्वेश्चन 9 चलेगा, तो कोई बात नहीं। हाँ, तो बोल रखा है कि फाइंड द सम ऑफ 50 फर्स्ट 51th टर्म है ना,
हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म रिस्पेक्टिवली 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। तो बोल रखा है कि इसका सेकेंड टर्म, सम ऑफ सेकेंड टर्म और सम ऑफ थर्ड टर्म, ये कितना दे रखा है 14 और 18, 14 और 18 कि फाइंड sum of first 51 term of an AP whose second and third term are 14 and 18 respectively। ठीक है, देखना जरा, आसान है भाई। एक क्वेश्चन, एक दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। तो S2 के लिए लिखेंगे, सेकंड के लिए फार्मूला लिखेंगे, सेकंड टर्म के लिए सम ऑफ, तो क्या होगा फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। मतलब फार्मूला बार बार लिख रहे, फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है बताओ। यस सेकंड के लिए लिखेंगे तो फिर कितना है कि 2/2 2 इंटू ए नहीं पता प्लस 1 और डी भी नहीं पता, और ये कितना दे रखा है, यस सेकंड के लिए 14। यहाँ से कितना है, यहाँ से आया 2a प्लस डी बराबर 14। ये आया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये आया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये आया इक्वेशन फर्स्ट। S3 के लिए देखेंगे तो S3 के लिए क्या है, S फॉर थर्ड 3/2 2a प्लस 2d बराबर कितना है 18, कितना है 18। तो यहां से इस इक्वेशन को देखेंगे कितना आएगा 2a प्लस 2d बराबर 12, 3 6 18 और 2 6 12। और अगर 2 2 को भी रिलेट कर पाए तो फिर यहाँ से क्या है, यहाँ से ये आ जाएगा a प्लस डी बराबर 6। ये है इक्वेशन सेकेंड। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ से क्या आ जाएगा a प्लस डी बराबर 6, दोनों को माइनस कर दें, एलिमिनेट कर दें, ये कट गया, a बराबर कितना है 8, है ना, a बराबर कितना है 8। अगर a बराबर 8 आया है ना, और ये 14 आया है, तो हमको तो d लग रहा है 6, है ना, d कितना आएगा 6 आएगा, d 6 आना चाहिए। अगर हम लोग एक की वैल्यू यहाँ पे 8 रखे तो d2 आ रहा, क्या सही है, क्या सही है, सही है d2। यहाँ पे अगर हम d की वैल्यू 2 पुट करें तो क्या ये बराबर आ रहा, ना, बोलो, 2a 3 में से 1 गया d, और ये बराबर 18 है, 3/2 है, 2 यहाँ पे गया मल्टीप्लाई हुआ, 3 6 18, 6 2 12 आया। a प्लस डी बराबर कितना है, दोनों सटाए, a प्लस डी बराबर 6 आया। यहाँ पे देखिए 2 से 2 गया, 2 में से 1 गया 1, और ये 14 है, ठीक है। तो यहाँ कितना है 2a प्लस डी बराबर 14, ये इक्वेशन है, a प्लस डी बराबर 6, 8 6 14, डी से डी गया, ये बराबर 8, और डी बराबर कितना आएगा, डी बराबर आ जाएगा -2, ठीक है, ठीक है। ये है a बराबर कितना है, a बराबर 8 आया, और डी बराबर कितना है -2, ठीक। हाँ, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये आंसर सही है। अगर यहाँ पे a की वैल्यू 8 रखेंगे और d -2 रखें तो 8 में से 2 गया, कितना बचा 6। यहाँ पे 8 की वैल्यू, अगर a की वैल्यू 8 रखें तो 8 2 16, -2 कितना है 40। तो ये तो सही है ना, d बराबर कितना है -2, a बराबर कितना है 8। हमको क्या फाइंड करना है, s ऑफ 51 टर्म। क्या होगा फॉर्मूला 51/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1
इंटू डी। एन क्या है 51 है ना, ये है 50 इंटू डी कितना है -2 और फिर प्लस 2 इंटू ए कितना है 8 है ना 51/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो आप, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, बोलो बोलो, आसान है ना, आसान है, ये 8वां वाला था, ये सब इजी पीजी सवाल। ठीक है, ये सब इजी सवाल। चलो एक अच्छा सवाल है 10वां वाला, 10वां वाला तो आप छोड़ दिए मत। क्वेश्चन नंबर 10 का या तो ए वाला कर लो, अगर 2 वाला कर पाओ दोनों ठीक है ना, या तो ये वाला करो आप। और एक्सरसाइज का ये वाला जो एक्सरसाइज, इसका एग्जाम्पल करना कौन सा, इसका एग्जाम्पल 14 कर लेंगे। एग्जाम्पल देखो, एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज 5.3 का, ये सारी चीज कहाँ से रिलेटेड है 5.3 की एक्सरसाइज से। ठीक है, एग्जाम्पल 14 करना। ठीक है, 14 करना एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल 14 करना, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको छोड़ना एग्जाम्पल, क्योंकि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटिव है, ये पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन 10 नहीं छोड़ना, क्वेश्चन 8 नहीं छोड़ना, क्वेश्चन 10 नहीं छोड़ना, एग्जाम्पल 14 नहीं छोड़ना, है ना। बाकी और क्वेश्चन देखते रहेंगे। जरा क्वेश्चन 10 देखो, क्वेश्चन 10 में एक बेसिक फॉर्मूला यूज हुआ है ना, उसको भी देखेंगे और देखेंगे सबसे पहले क्या क्या है। क्वेश्चन 10 अच्छा सवाल, एक बताएंगे, दूसरा करना अपने से। ठीक है, टाइम कम है तो करना ज़्यादा है। क्वेश्चन 12 मस्त सवाल है ना, एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लें क्या क्या है। क्वेश्चन 12 हो गया है, और हाँ 11 भी अच्छा है। क्वेश्चन 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया है ना, 14 हो गया। और कभी कभी डराने के लिए या तो क्वेश्चन 18 दे देता है डराने के लिए, है ना, क्वेश्चन 18 और 15, ये दोनों। तो ये जो क्वेश्चन है ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये वाला जो क्वेश्चन जिस पे स्टार लगा वो तो करके ही जाना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सरसाइज 5.3 के हैं, और आपको करने हैं, करके जाने हैं, और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि क्या क्या फॉर्मूला इसमें यूज हुआ है, कैसे कैसे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, और कैसे कैसे इसको सॉल्व करके हम लोग आंसर लाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 10 देखना। क्वेश्चन 10 में बोल रखा है कि सो डेट A1 A2 A3 A4 ऐसे करते करते ये सब टर्म दे रखे हैं, और AN और ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। ये क्या है, ये बोल रखा है कि ये किस में है, ये AP में है, ये AP में है। ठीक है, और उस हिसाब से नीचे एक रिलेशन देगा AN बराबर 3+4N, और फाइंड करना है कि सम ऑफ 15 टर्म कितना है। एक कर रहे हैं, एक कर रहे हैं, इसी का दूसरा वाला आप लोग करिएगा। ठीक है, जरा देखना, चूंकि AN बराबर दे रखा है 3+4N, एन की वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट करें तो यहाँ से फर्स्ट टर्म कितना है 3+4 इंटू 1 कितना आएगा 7। अगर एन की वैल्यू 2 पुट करें तो यहाँ पे कितना आएगा, ये सेकेंड टर्म के लिए 3+4 इंटू 2 तो कितना आएगा 3+8 11। ठीक है, सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म के लिए देखें, एक थर्ड के लिए
तो ए थर्ड के लिए है 3 प्लस 4 × 2 4 × 3 4 3 जा 12 3 15। जरा देखना कॉमन डिफरेंस कितना है, मतलब इसका मतलब जो टर्म आ रहा है जो ए पी आ रहा है वो क्या है सीक्वेंस ए 7 11 15 और ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 7, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 4, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 4 आ रहा, तो ये मिल गया, तो ए मिल गया, ए मिल गया। क्या फाइंड करना है हमको, सम ऑफ 15 टर्म, तो एस 15 बराबर n/2, n कितना है 15/2 ब्रैकेट में 2 × a प्लस n-1 और d। ठीक है, 15/2 7 2 जा 14 14 × 4 है ना, यहाँ से कितना आ गया 15 7 प्लस ये कितना आ जाएगा 28 35 × 15। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो, हमको तो नहीं लग रहा ज़्यादा कुछ भयंकर इसमें कुछ यूज हुआ है। ये एपी दे रखा था, ये एक इक्वेशन रिलेशन दे रखा था ए और एन के टर्म में, है ना, एपी का ए एन एच के लिए एन की वैल्यू पुट किए हैं, एन की वैल्यू पुट किए हैं, फिर वहाँ से फर्स्ट टर्म मिला, सेकंड टर्म मिला, थर्ड टर्म मिला, वहाँ से एक एपी बना, सीक्वेंस बना, ये वहाँ से हमको ए फर्स्ट टर्म मिला 7, डी मिला 4, एस एन का फॉर्मूला लगाए, है ना, नहीं कठिन है ज़्यादा, नहीं कठिन है ज़्यादा। ठीक है, सॉल्व करो बस, होते रहेंगे सारे क्वेश्चन और मिलता रहेगा मज़ा, और जब मज़ा मिलेगा तो नंबर अच्छा मिलेगा, मज़े आएंगे मैथ क्वेश्चन सॉल्व करने में, मैथ मज़ेदार होता है, बस पता नहीं करना वो सही डर लगता है। तो मैथ्स के स्टूडेंट की संख्या कम होती जा रही है एज कम्पेयर टू बायो स्टूडेंट। मैक्सिमम लोग 11th में अब बायो चूज करते हैं। जरा 11 वाला देखा, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 बेस्ट सवाल है, क्वेश्चन 11 बेस्ट सवाल इस पूरी एक्सरसाइज का, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ इसका फॉर्मूला बोल रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इसका कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इसका कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, एप्लीकेशन की कैसे कैसे हम लोग यूज करते हैं ना, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखना 11 वाले क्या है, बोल रखा है इफ एपी इज फर्स्ट टर्म एन और उसका सम दे रखा है, फर्स्ट एन टर्म का सम दे रखा है 4n - n²। ठीक है, तो बोल रखा है फाइंड S1 S2 सेकेंड ए सेकेंड भी बताना है, सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे, देखो कितना अच्छा सवाल है ना, ए थर्ड बताना है, ए 10 बताना है और ए ये मस्त 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 मस्त। देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे बढ़िया कॉन्सेप्ट यूज हुआ, लॉजिक क्या होता है कि एसएन का फॉर्मूला क्या है, एसएन का फॉर्मूला क्या है, एसएन का फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू, ठीक, अगर s-1 का फॉर्मूला देख तो क्या है n/2 n-1/2 एंड ब्रैकेट 2a प्लस n-1 - 1 d, यहाँ पे कितना है n-1/2 और 2a प्लस n-2d। ठीक, अगर हम लोग Sn
माइनस एस एन माइनस वन कर दी तो ये आ जाता है टर्म, ये आ जाता है टर्म ऑफ ए है ना। ये कॉन्सेप्ट तो ये आप लोग याद रखना है ना, ये चीज यूज हुई थी इसके पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग एन की जगह एस एन तो दे ही रखा है, एस एन तो दे ही रखा है, एस एन दे रखा है, कितना दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। हम लोग क्या निकालेंगे एस एन माइनस वन, मतलब एन की जगह क्या रखें एन माइनस वन, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4n माइनस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे 4n माइनस फोर माइनस यहाँ पे n स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो गया 4 × 6n माइनस फोर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे कि 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, ठीक है, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट, 6 4 कितना हो गया 10n प्लस 4 ए एन बराबर है। एक बार चेक करो, एक बार चेक करो कहीं गलत तो नहीं हुआ है ना, एक बार चेक करने में क्या आया 4n माइनस फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। क्योंकि माइनस लगा है पहले से ही, माइनस का इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई किए तो माइनस का एन स्क्वायर है ना, माइनस का वन और ये माइनस माइनस प्लस 2n, 4 2 6 हो गया 6n, ये माइनस 4 एन स्क्वायर, ठीक है। और एक वन दिख रहा है यहाँ पे ये ठीक है, देखो ये सब चीजें हैं छूट जाती हैं। ये है 5 है ना, यहाँ पे क्या है 5 5, ठीक है। बोलो बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे a1 के लिए लिखेंगे तो a1 के लिए कितना आएगा 15, a2 के लिए लिखेंगे कितना आएगा 5 2 या 10 5 25, a3 के लिए लिखेंगे तो कितना आएगा 35, 4 के लिए लिखेंगे कितना आएगा, बोलो जी बोलो 40 45, 8 10 के लिए लिखेंगे कितना आएगा महाराज 8 10 के लिए कितना आएगा, अरे बोलो बोलो जी बोलो 100 105, 8 10 के लिए तो ये आपको सेकंड भी मिलेगा, आपको थर्ड भी मिल गया, 10 भी मिल गया, nth भी मिल गया। ऐसा जो पहला वाला होगा एन की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। 1 रखेंगे तो यहाँ पे अगर 1 रखेंगे कितना आएगा, ये 4 में से 1 गया 3, ये 3 आएगा। S2 के लिए रखेंगे तो कितना 4 2 8, 8 में से 4 गया 4, बोलो बोलो 4 2 8, 2 2 4, आसान है आसान है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ, तो यहाँ पे हमको एक और फार्मूला मिला, क्या मिला फार्मूला एक तो हो गया भैया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे ऐसे करते करते ए प्लस एन डी तक पहुँच गए, ठीक है। ये तो पहला वाला था। फिर भैया यहाँ से हम लोग डिफाइन करना शुरू कर दिए, ए फर्स्ट टर्म हो गया, कहानी कहाँ शुरू हुई थी कहाँ पहुँच गई, कॉमन टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया, ये हो गया। ए एन के लिए क्या फॉर्मूला है, एन के लिए फॉर्मूला क्या हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन के लिए क्या फॉर्मूला हो गया एन बाई टू ए प्लस एल, एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और अभी एक क्या टर्म मिला कि ए एन बराबर या टी एन ले लो, ए एन लिखने पे कन्फ्यूजन हो जाता है, टी एन बराबर एस एन माइनस वन,
तो ये सारे कॉन्सेप्ट यूज हुए। बोलो, यही तो है पूरे एपी में। चलो क्वेश्चन 12 पे, इसमें क्या है ना, अच्छी चीजें भी यूज हुई हैं। क्वेश्चन 12 जरा देखना। क्वेश्चन 12 में बोल रखा है कि एस 14 पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है और उसका योग मतलब सम फाइंड करना है, which is divisible by 6। ये बताओ जरा हमको, ये जरा हमको बताओ कि पहला वाला नंबर क्या होगा जो 6 से डिविजिबल होगा, 6। दूसरा क्या होगा 12। ऐसे करके कितना बताना है, 40 टर्म है ना, उसका सम बताना है, यस सम 40 टर्म विच इज डिविजिबल बाय 6 है ना। ये क्वेश्चन अच्छा पूछा है। चलो क्या ही अच्छा पूछा है। ए हमको पता चल रहा है 6 है, डी हमको पता चल रहा है 6 है, तो एस 40 निकालना। क्या है यार, ये तो हमको लग रहा है बोनस क्वेश्चन आते होंगे यहाँ से। बोनस क्वेश्चन ही तो आते हैं यहाँ से। बोनस ही तो है, बोनस जो ये 5 नंबर मिल रहा है आपको, ये बोनस मिल रहा है। हमको तो नहीं लग रहा है इनमें से कोई एक बच्चा छोड़ के आएगा इसका सवाल। बोनस क्वेश्चन है सब, कुछ नहीं करना है, बच्चों लेवल का सवाल है। फिर भी मैं इसको जो है उसमें इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट देखो यार, क्वेश्चन खाली इतना पूछा था और फिर पूछा ये बताओ, बस बात है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रखा है कि 8 के लिए बताना है, 8 के लिए 15 उसका सम, जैसे करके 15 टर्म का सम। तो ए पता है, डी पता है, एस 15 बताना है। क्या पूछ रहे हो आप लोग, क्या है ये सब क्वेश्चन, क्या पूछ रहे हो? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ठीक है ना, भारी सवाल तो नहीं है। ये भैया रहा आज का एपी का लेक्चर 3 और ये हो गया चैप्टर फिनिश। चैप्टर फिनिश, चैप्टर फिनिश, बोलो एंड। तो क्या है कि इस लेक्चर में क्या क्या था, एपी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कि एपी में क्या क्या इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, और ये सम ऑफ एपी, ये पूरा एक्सरसाइज क्या था, एक्सरसाइज 5.3 था, और पूरा क्या था, सम ऑफ एपी है ना। तो इसका देख के जाए, इसको देख के जाए, सम ऑफ एपी। ये बोनस नंबर देता है यहाँ से, बोनस आता है यहाँ से 5 नंबर, जो 5 मार्क्स आते हैं एपी से लेके, तो वो बोनस क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये भी आज फिनिश हो गया। बोलो 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 बोलो। ठीक है, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो।
तैयारी खत्म। तैयारी चल रही होगी, खत्म कैसे होगा, पेपर आएगा तो फिर खत्म होगा। ठीक है, खत्म। फार्मूला देखो, फार्मूला देखो आप, फार्मूला याद करना, फार्मूला की कैलकुलेशन करना है ना। देखो क्या है कि अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा, क्वेश्चन समझ में आ रहा और उससे रिलेटेड आपको फार्मूला याद है कि क्या फार्मूला यूज हुआ है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो उसका एप्लीकेशन आप प्रैक्टिस करके कर सकते हो ना। अगर एप्लीकेशन भी आ जाए तो अच्छी बात है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई भी प्रॉब्लम एनी प्रॉब्लम मैथ्स का अगर प्रॉब्लम है ना, अगर वो क्या है प्रॉब्लम है तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्या क्वेश्चन है, मतलब वो प्रॉब्लम क्या है, उससे रिलेटेड उसका फार्मूला और कॉन्सेप्ट और फिर उसका एप्लीकेशन, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहो। ठीक है, ठीक।